देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर भी मुख्यमंत्री ने दी बधाई। उन्होंने हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर पूरी देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से भी कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है। देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है। जी, बहुत अच्छा लगता है सीएम साहब से मिलना और जैसे बहुत हमारी पॉलिसीज़ हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं हमेशा ही। मेरे ख्याल से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत सारे एथलीट्स और बहुत अच्छे एथलीट्स को निकालता है और देश के लिए वो पदक लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ तो कुछ हरियाणा अच्छा ही कर रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के खिलाड़ी इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इससे हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए, यही नहीं रुकना चाहिए और आगे भी तरक्की की और भी उम्मीदें हैं और भी मतलब हम और भी तरक्की कर सकते हैं। जॉब की गई है आपके लिए, तो कितना रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जी, अभी तो मैं 22 साल की ही हूँ, तो अभी कुछ समय पढ़ाई करूँगी, उसके बाद सोचते हैं कि कैसे। मेडल आए अभी तक देश के, उनमें से 4 जो हैं उनके अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है। चाहे हरियाणा की खेल नीति, चाहे हरियाणा के खिलाड़ी, कितना आप मानते हैं पूरे देश में छा रहे हैं? इधर देखिए। पहले तो मुझे लगता है हरियाणा के मतलब लोग ही इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं और जो कल्चर हमारा बना हुआ है कि मतलब हम खाना बहुत अच्छा खाते हैं, घर का खाना देसी बिल्कुल, और माँ बाप भी बिल्कुल बचपन से ही स्टेडियम में लेके जाते हैं कि खेलो कूदो, मतलब ऐसे ही तो ग्राउंड होते हैं, हम सब बचपन से ही खेलते आए हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है और उसके बाद फिर ऊपरी लेवल पर सपोर्ट भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है। जैसे सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत जिन्होंने फ़ायदा दिया है। तो मैं कहूँगी कि एक तो कल्चर बहुत बेहतरीन रहा था और फिर सपोर्ट भी मिलना उतना ही ज़रूरी है। एक रिकॉर्ड की, एक ओलंपिक के अंदर डबल जो मेडल हैं इंडिविजुअल, वो आपने जीते हैं। जी, 2 गोल्ड अभी भी रहते हैं। नीरज जो है वो सिल्वर लेकर आ गए। 2 गोल्ड की अगली बार उम्मीद करें मनु भाकर से? देखिए, तो यही सोचती हूँ कि कोई भी खिलाड़ी जब देश छोड़कर बाहर जाता है देश के लिए खेलने के लिए, तो उसका टारगेट गोल्ड ही रहता है और मेरी भी यही इच्छा रहेगी कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीतूँ और मैं उसी की तैयारी में ही, हालांकि इस बार भी उम्मीद थी कि और भी बेहतर होगा, पर जैसे बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन रहा, पर उतनी ही ग्रेटफुल हूँ कि मैं 2 मेडल ब्रॉन्ज जीत पाई अपने देश के लिए। पर हाँ, डेफिनेटली सर, उम्मीद तो हमेशा गोल्ड की करते हैं, तो देखते हैं। आज हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है।